our next topic is linkage and recombination. So अब तक का हम लोगों ने जो है वो मेंडल के लॉस को स्टडी किया और उसके बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी जो सूटर एंड बोवेरी ने इंट्रोड्यूस की थी उसको स्टडी किया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. Actually, linkage and recombination, these are the topics which belongs to modern genetics. Modern genetics के belong करने वाले जो है ये topics हैं. So the word linkage, it was coined by T.H. Morgan in 1910. इस term को थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 में वर्ड को या टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. बट लिंकेज के बारे में हिंट और लिंकेज के बारे में थोड़ी स्टडी जो है वो 1906 में ही बैटसन एंड पोनेट ने की थी. तो बैटसन एंड पोनेट ने जो है इसको 1906 में स्टडी किया था और उन्होंने जो है वर्ड लिंकेज इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बस उन्होंने बताया था कि लिंकेज का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको. और फिर 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज को भी और रिकॉम्बिनेशन के फिनोमेनन को इंट्रोड्यूस किया था. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिंकेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. लिंक से बना हुआ वर्ड है, जुड़े हुए होना, लिंक होना. सो लिंकेज जो होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी नंबर ऑफ जीन्स on a single chromosome. So as we know, the genes are linearly arranged on a chromosome. क्रोमोसोम हमने स्टडी किया है, उसका स्ट्रक्चर देखा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी स्टडी किया है. सेल वाले यूनिट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सेल वाला यूनिट जो है. तो उसके ऊपर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एंड अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट डीएनए इज कॉल्ड एज द जीन. सो देयर आर मेनी सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. बीच बीच में जो है वो जंक डीएनए भी होता है जो कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता, और कुछ फंक्शनल डीएनए होता है जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को बनाता है. तो वी कैन से द जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम. तो पहले हम लोग हाइपोथेटिकली जो है वो एक क्रोमोसोम बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ एलील्स को या जीन को शो करते हैं. सो सपोज दिस इज आवर क्रोमोसोम, द स्पिंडल शेप बॉडी. नाउ हियर we write some of the gene and we represent them by alphabet. Suppose on this chromosome at this particular location the allele A is present. यहाँ पर allele A present है. फिर उसके बाद में यहाँ पर हम small b allele ले लेते हैं और इस लोकस पर ले लेते हैं कैपिटल C allele. फिर ऐसे ही यहाँ पर जो है स्मॉल डी एलील ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल ई एलील और स्मॉल एफ एलील. सो दिस इज वन क्रोमोसोम आउट ऑफ द होमोलॉग पेयर. होमोलॉग पेयर का एक है, इसका होमोलॉगस भी हम लोग बना देते हैं. हमको मालूम है कि सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n कंडीशन. और इसके सामने यहाँ पर सेम लोकस पर जो जीन रहेंगे वो कोई ना कोई इसी के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे. तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हम स्मॉल ए ले सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट्री हम कैपिटल बी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर डोमिनेंट हो और यहाँ पर रिसेसिव. दोनों जगह डोमिनेंट भी हो सकती है, दोनों जगह रिसेसिव भी हो सकते हैं. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल बी है तो यहाँ भी स्मॉल बी आ जाए, या यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ भी कैपिटल बी हो. तो ये डिपेंड करता है डोमिनेंट कंडीशन, मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगस पर. तो हम लोग अभी अपने को बस लिंकेज को समझना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग ले रहे हैं बस समझने के लिए अपने टॉपिक को. तो यहाँ पर हमने ले लिया है स्मॉल सी, यहाँ पर इसका अपोजिट हमने ले लिया है कैपिटल डी, यहाँ पर ले लिया है स्मॉल ई, यहाँ पर हमने कैपिटल एफ. मतलब एक क्रोमोसोम पे हमने अगर डोमिनेंट लिया है तो उसके रिस्पेक्टिव होमोलॉग के ऊपर हमने रिसेसिव एलील को शो किया है. तो इतना हमने यहाँ पे किया. नाउ ऑल दीज एलील, जैसे यहाँ अगर हम लोग इस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं होमोलॉग की, तो
allele capital A, small b, capital C, small d, capital E and small f. All these alleles are located on the same chromosome. So linkage किसको बोला जाता है? सारे के सारे जो alleles हैं उनका किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर होना, and all these alleles they show the tendency to inherit together in the next generation. मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम पर आने वाले सभी अलील और उनकी ऐसी टेंडेंसी कि वो अगली जनरेशन में एक साथ में जो है एंटर होंगे थ्रू द गैमेट। तो ये सारे के सारे जो जीन है, एलील है, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, ऑल दीज एलील्स आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन। इनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं और इनकी वो टेंडेंसी जिसके थ्रू ये अगली जनरेशन में एक साथ में एंटर होंगे उसको बोला क्रोमोसोम है उसका हेप्लॉइड मतलब हाफ पार्ट, तो उतना जो है वो लिंकेज ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो है अगर ये सारे के सारे, अब हम लोग लिंकेज के जो है वो टाइप भी देख लेते हैं यहीं पर। तो लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप है उसका वो है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, और सेकेंड जो टाइप है वो है इनकम्प्लीट लिंकेज। सो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, लिंकेज के जो टाइप्स हैं अगर आप इसको जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो अपने एमटीजी की बुक में से स्टडी कर सकते हैं। पेज नंबर 435 के ऊपर वो दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो है वो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ लिंकेज के बारे में बताया है। और अगर और ज्यादा उसको एडवांस स्टडी करना है तो एमटीजी की बुक में उसके आगे का भी टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं अभी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो एमटीजी के अंदर दिया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है। सो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? नाउ कंप्लीट लिंकेज का मतलब सिंपली ये होगा कि अगर ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग हो जाए, डायरेक्ट अलग हो जाए, और ये वाला जो है वो एक गैमेट में चला जाए और ये वाला दूसरे गैमेट में चला जाए, मतलब इनके बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ना हो। जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है वैसा ही कॉम्बिनेशन जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील है वैसा उसका गैमेट में मिल जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे ये सारे के सारे अलील को बोलेंगे कंप्लीटली लिंक्ड जीन। लेकिन कंप्लीट लिंकेज जो है ये फिनोमिनन जो है नेचर में रेयर है, बहुत रेयर है। कंप्लीट लिंकेज जो है अब तक का डिस्कवर हुआ है मेल ड्रोसोफिला के अंदर। तो मेल ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है, जबकि ज्यादा करके जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कोई ना कोई इस तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अलील इस होमोलॉग से जो है वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन फिनोमिनन है वो है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिनन है और कंप्लीट लिंकेज जो है ये रेयरली ऑब्जर्व है। तो इसकी एग्जांपल डायरेक्ट से याद रखो, इट इज द मेल ड्रोसोफिला। और लिंकेज का लिंकेज ये है कि अगर ये सारे के सारे अलील जैसे यहाँ पर है सेम ऐसे ही अगले जनरेशन में गैमेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो कंप्लीट है। और इनकम्प्लीट लिंकेज में ये होगा कि हमको पता है कि जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो इस फेज के टाइम पर जेनेटिक जो इस क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं इस फेज के टाइम पर, और फिर उसके बाद में प्रोफेज के पैचिटीन के अंदर क्रोमोसोम जो है वो अपने कुछ पार्ट का एक्सचेंज करते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इट वाज आल्सो स्टडीड बाय टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया था, स्टडी किया था। और क्रॉसिंग ओवर को ही हम लोग जो है रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो जाता है कि कुछ पार्ट यहाँ पर क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट के साथ में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेता है। पूरा प्रोसेस जो है वो सेल वाले टॉपिक में आपने स्टडी किया है, जो
सेल साइकिल वाला चैप्टर है वहाँ पर, तो मियोसिस के टॉपिक के अंडर में उसको स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, वो जो यूनिट है वो हो चुका है कंप्लीट। तो अगर सपोज कर लो यहाँ से कुछ पार्ट एक्सचेंज होकर के यहाँ आता है, या यहाँ टर्मिनल पार्ट एक्सचेंज करके यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि सपोज कर लो ये इतना पार्ट एक्सचेंज होकर के यहाँ पर आ गया, तो अभी ये यहाँ पर आ गया, सपोज कैपिटल ई यहाँ आ गया स्मॉल ई, और ये स्मॉल एफ जो है वो यहाँ पहुँच गया, और ये वाला शिफ्ट होकर के इस तरफ आ जाए। तो अब जो है यहाँ पे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, या जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अलील को लेकर के जो उसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और फिर उसके बाद में ये सेपरेट होते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले कैपिटल ई यहाँ था और ये स्मॉल एफ यहाँ था, अब ये उठ करके यहाँ आ गया, तो इस कैपिटल ई और इस स्मॉल एफ और ये वाले इसके बाकी के जो अलील है इस क्रोमोसोम पर, इनके साथ में जो है सेपरेट हो गए ये, तो इनके साथ में जो है ये कंप्लीट लिंकेज नहीं रहा। अब ये जो लिंकेज होगा ये पहले साथ में थे क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होने के, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में वो सेपरेट हो गए, तो इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज ये दो टाइप के लिंकेज होते हैं। ऐसे ही अगर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर कुछ लिंकेज देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। और जो अलील होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी जो है आप रिकॉल कर सकते हैं, स्टडी किया होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम सॉरी, एंड देन द एक्स क्रोमोसोम, दोनों आर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इट इज मेटासेंट्रिक। सो दिस इज वाई एक्स क्रोमोसोम। अभी यहाँ पर जो अनइक्वल आर्म है, ये वाला आर्म, ये वाला और ये, दीज आर द टू अनइक्वल आर्म। तो ये जो अनइक्वल आर्म है इसके ऊपर जो अलील रहते हैं, ये यहाँ पर कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो यहाँ पर कंप्लीटली एक्स लिंक्ड, यहाँ पर कंप्लीटली एक्स लिंक्ड जीन होंगे और यहाँ पर कंप्लीटली वाई लिंक्ड जीन होंगे। अब हमको कंप्लीटली एक्स लिंक्ड जीन और कंप्लीटली वाई लिंक्ड जीन की दो एग्जांपल जो है हमने स्टडी की, स्टेट बोर्ड में पढ़ना है हमको और यहाँ पर भी पढ़ना है। एक जो है यहाँ पर जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और जीन फॉर हीमोफीलिया, तो इनको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन। ऐसे ही कुछ जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम के इस पार्ट पर होते हैं, शॉर्ट आर्म पर, इनको हम कहते हैं वाई लिंक्ड या होलैंड्रिक एलील, होलैंड्रिक जीन। तो ये एक्स और वाई लिंकेज है, इसको बोला जाता है सेक्स लिंकेज। अब एक एक्सपेरिमेंट करके टीएच मॉर्गन ने जो है इसको स्टडी किया था लिंकेज को, तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी देखते हैं, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से हमको जो है वो मालूम पड़ेगा कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। तो हम लोग प्रोजेक्टर पर देखते हैं उसको डायग्राम के थ्रू। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। Gaster. So this is the fruit plant. इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, सेम जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे किया था वैसे ही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे किया था। तो कुछ फीचर्स हैं ड्रोसोफिला के अंदर भी, जैसे वो भी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है एक मीटिंग में, उसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम के ऊपर हम लोग कल्चर पे ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 2 वीक्स का। तो ये सब चीज़ों को देख करके उसने जो है इसको ड्रोसोफिला को एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उसने सिलेक्ट किया था। नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर स्क्रीन जो है वो थोड़ा ब्लर है तो आप लोग जो है वो अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 जो है वो ओपन कर सकते हैं। और पेज नंबर 84 पर देखेंगे तो ये डायग्राम जो है दिया हुआ है, पूरा सीक्वेंशियल डायग्राम है। तो ये डायग्राम हमको ये शो करने के लिए दिखाया हुआ है कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज की क्या मीनिंग है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टीएच मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पर क्रॉस ए और क्रॉस बी, दो अलग अलग क्रॉसेस दिखाए हुए हैं, और बाद
बाद में जो है पेरेंटल और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का एक परसेंटेज शो किया हुआ है। तो इस क्रॉस को हम लोग जो है वो मेंडल वाले चेकर बोर्ड की तरह जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है उसने बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस की थी और फिर बाद में उसको काउंटिंग किया था। तो पहले हम लोग क्रॉस ए देखते हैं। तो अभी इस क्रॉस ए में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो, दिस इज फीमेल, दो एक जैसे क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, एक्स एक्स टाइप रहती है फीमेल, और दिस इज मेल एक्स एंड वाई, जैसा ह्यूमन बीइंग में होता है सेम वैसा ही यहाँ पर भी है एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर एलील देख सकते हैं स्मॉल वाई एंड डब्ल्यू, दिस इज स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर वाई प्लस स्मॉल वाई प्लस और डब्ल्यू के ऊपर भी यहाँ पर छोटा सा प्लस का सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये प्लस का मतलब होता है डोमिनेंट एलील, और जहां हमने प्लस की साइन नहीं दिखाया है उसका मतलब होता है रिसेसिव एलील। सो यहाँ पर ये येलो व्हाइट लिखा हुआ है, तो ये येलो व्हाइट का मतलब होता है येलो बॉडी, और व्हाइट का मतलब होता है व्हाइट आइड। सो दिस इज द येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल, और ये लिखा हुआ है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप उसको बोलते हैं जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स जो नहीं होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है जिस कैरेक्टर की, उसको हम लोग वाइल्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो वाइल्ड टाइप जो है वो इसके अपोजिट है। येलो बॉडी का जो अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो है ब्राउन बॉडी, और व्हाइट आइड का जो अपोजिट कैरेक्टर है वो है रेड आई। तो यहाँ पर ये Y प्लस इट स्टैंड्स फॉर ब्राउन बॉडी, एंड W प्लस ये स्टैंड करता है रेड आई के लिए, और ये W एक तो लिया हुआ है एज यूजुअल W प्लस और M प्लस। M प्लस का मतलब होता है लॉन्ग विंग, लॉन्ग विंग या कि ये नॉर्मल विंग भी बोलते हैं इसको हम लोग। अब इनको क्रॉस करके यहाँ पर देखा गया तो F1 जनरेशन में क्या आ रहा है रिजल्ट। F1 जनरेशन में यहाँ पर देखें तो वाइल्ड टाइप के जो है वो सारे फीमेल्स आ रहे हैं, और फिर येलो वाइट कंडीशन जो है हमको मेल के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वाइल्ड टाइप की सारी फीमेल्स आ रही हैं यहाँ पर भी, और वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले जो है मेल्स मिल रहे हैं। अब जो एक्चुअल रिजल्ट मिलता है वो होता है F1 जनरेशन के जो एनिमल्स हैं उनकी सेल्फिंग करने के बाद। यहाँ पर सेल्फिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एनिमल है, तो मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक जैसे कैरेक्टर रखने वाले मेल और फीमेल को आपस में क्रॉस किया गया है। तो यहाँ हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये परसेंटेज। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है हमको वो है 98.7% का, मतलब 100 इंडिविजुअल में से 98.7% ऑफ इंडिविजुअल जो है दे शो द पेरेंटल कंडीशन, और जो रिकॉम्बिनेंट कंडीशन है बहुत कम है, 1.3% है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। इसी तरह से इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 62.8% जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और 37.2% जो है ये रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज जो है वो आप कंपेयर करिए मेंडल के 9:3:3:1 वाले रेशो से। तो अगर 9:3:3:1 के रेशो से हम लोग जो है वो मेंडल के कंपेयर करते हैं तो 9 और 1 का जो वहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता था, उस पेरेंटल कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 62.5 का।
और वो 62.5 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस 62.8 के इक्वल है। और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंडल के क्रॉस में हमको जो मिलते हैं वो जो 3:3 का मिडल रेशो मिलता था वो हमको मेंडल के अकॉर्डिंग 37.5 का मिलता था, यहाँ पर 37.2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्रॉस है, इस तरफ का जो क्रॉस ए है, ये क्रॉस जो है ये टाइट लिंकेज को शो करता है। जिसके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है तो इसका मतलब कि लिंक्ड जीन जो है जो एक क्रोमोसोम पर है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर कम मिल रहे हैं। तो ये टाइट लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। तो दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मोर विल बी द लिंकेज देन लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा लिंकेज होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, उतना लो रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62 के रेशो में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो लिंकेज जो है वो लूज है, तो इसके लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंस यहाँ पर हमको ज्यादा परसेंटेज में मिल रहे हैं। F2 जनरेशन में भी यहाँ पर जो है वो दिखाया हुआ है कि F2 जनरेशन में हमको कौन कौन से टाइप के इंडिविजुअल मिलते हैं। तो F2 जनरेशन के इंडिविजुअल को काउंटिंग करने के बाद ही हमको जो है ये परसेंटेज यहाँ ऊपर जो है ये परसेंटेज मिलता है। तो इस क्रॉस का सिग्निफिकेंस ये है कि इस क्रॉस को करने के बाद में मॉर्गन ने ये पाया कि हमेशा जो है वो 9:3:3:1 का जो रेशो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जो मेंडल ने इंट्रोड्यूस किया था, वो हर एक क्रॉस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो इस क्रॉस के बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है ये माना गया कि वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है, कुछ कंडीशन में ही वो अप्लीकेबल होता है। तो मेंडल के सिलेक्ट किए हुए कैरेक्टर के ऊपर वो अप्लाई होता है, बट मॉर्गन के इस एक्सपेरिमेंट पर वो अप्लाई नहीं होता। ऐसी बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं, प्लांट्स के अंदर भी हैं और एनिमल्स के अंदर भी, जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को।